Good morning, students. Welcome to the online class. Okay, I'm your teacher, computer teacher Smita Shrestha. So let's start our computer class. Yesterday, students, I taught you exercises of chapter 4, text paint. Okay, your exercises is tick the correct statement and cross the wrong one, and second is match the following. Okay, एंड यू ऑल आर डूइंग वेल. आप सभी ने अच्छे से किया है, ठीक है. बट मैंने जो बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में कि मैच द फॉलोइंग में आप उस क्रॉस मत करिए. क्यों? क्योंकि अब आप थोड़े से बड़े स्टेज में आ गए हैं, तो आप क्रॉस ना करके उसको सही मैच उसके आगे लिखिए, ठीक है. तो इस बात को अब आगे के चैप्टर में ध्यान रखिएगा. तो अब हम एक एक्सरसाइजेस की और है रीअरेंज द वर्ड, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है. पढ़ेंगे और करेंगे. ओके, इसमें क्या है, ये वर्ड्स हैं पर ये अरेंज में नहीं है, इसको हमें अरेंज करना है, ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फर्स्ट वर्ड हमारा है, ये लिखा है WNE, ये अरेंज में नहीं है ना, तो इसको हमने अरेंज किया न्यू, NEW. ओके. सेकेंड, ड्रिपिंग, DRIPPING, ड्रिपिंग. थर्ड है इरेजर टूल, ERASER, इरेजर. टूल, TOOL, टूल. ओके. फिर फोम इफेक्ट, FOAM, फोम. इफेक्ट, EFFECT, इफेक्ट. नेक्स्ट, रेनबो, RAINBOW, रेनबो. ओके. लास्ट, नॉइस इफेक्ट, NOISE, नॉइस इफेक्ट, EFFECT, नॉइस इफेक्ट. ओके. तो हमारे ये 6 हैं रीअरेंज द वर्ड्स. इनको आप अच्छे से करिएगा. और आप देख रहे हैं ना, मैंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज़ किया है, ठीक है. तो जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है. यूज़ ब्लू एंड ब्लैक बोथ पेन्स एंड राइट इन वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक. गॉट इट? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है. अब आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होंगे इसके. तो हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 1 है हमारा, विच टूल इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. कौन सा टूल एक नई ड्राइंग को स्टार्ट करता है? मीन्स जब हम एक नई ड्राइंग बनाते हैं तो हम किस टूल का यूज़ करते हैं? यस, हमारा आंसर है न्यू टूल इज़ यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. गॉट इट? अब है सेकेंड, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेप टूल. जो शेप टूल होता है उसका क्या यूज़ होता है? शेप टूल इज़ यूज टू ड्रा वेरियस फिल्ड एंड अनफिल्ड पॉलीगोनल शेप. ओके. शेप टूल है वो कई तरह के शेप्स बनाता है, ठीक है. तो शेप्स टूल का यूज़ हम इस तरह से करते हैं, ठीक है, वेरियस टाइप के शेप्स बनाने में. ओके. और शेप्स टूल बॉक्स में आपका मैंने क्या बताया था, 16 डिफरेंट टाइप्स के टूल्स होते हैं, ठीक है. बट वो यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको शेप टूल के यूजेस बताने हैं. ओके. कम टू द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ड्रिप टूल. ड्रिप टूल का क्या यूज़ है? सो ड्रिप टूल यूज टू गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट टू द ड्राइंग, ठीक है. ड्रिप टूल यूज टू गिव्स अ ड्रिपिंग इफेक्ट टू द ड्राइंग. यूज टूल का काम होता है कि ड्राइंग में एक ड्रिपिंग इफेक्ट देना. ओके. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, नेम द टूल दैट इज़ यूज टू स्मूथली मिक्स 2 डिफरेंट कलर्स. उस टूल का नाम बताइए जो कि 2 डिफरेंट कलर्स को स्मूथली मिक्स कर देता है. जब 2 आप कलर लेंगे तो उन कलर को मिक्स करने पर एक नया कलर बनेगा. तो ये किस टूल के थ्रू होता है, पॉसिबल है?
So answer is smooth tool is used to smoothly mix two different color. Okay, smooth tool is used to smoothly mix two different colors. स्मूथ टूल का यूज़ दो कलर को मिक्स करने में किया जाता है। स्मूथ टूल के स्पेलिंग बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, तो इसको अच्छे से लर्न करिएगा। SMUDGE। ओके, लास्ट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्लेन द रेनबो एंड रियल रेनबो इफेक्ट। रेनबो इफ़ेक्ट और रियल रेनबो इफ़ेक्ट के बारे में बताना है, उनका क्या इफ़ेक्ट है, मीन्स ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, बट इसको मैं कभी कभी डेफिनेशन फॉर्म में भी आपके क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में भी आ सकता है कि मैं पूछ सकती हूँ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेनबो इफ़ेक्ट। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और ये जिस तरह से है उसी तरह से लिखिएगा। तो क्या है हमारा? रेनबो इफ़ेक्ट। रेनबो इफ़ेक्ट, रेनबो टूल ड्रॉ अ ट्रेल ऑफ रेनबो कलर्स एज यू ड्रैग द मैजिक बैंड ऑन द ड्राइंग एरिया। ठीक है, रेनबो टूल जो होता है उसको एक ड्रैग करके वो आता है। ठीक है, एक रियल वे में नहीं आता है, ऐसा लगता है कि ये बनाया गया है इसको, तो इस तरह से ये रेनबो इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और आपका रियल रेनबो इफ़ेक्ट क्या होता है? रियल रेनबो टूल अलाउज यू टू ड्रॉ अ रेनबो दैट यू सी इन द स्काई आफ्टर अ रेनफॉल। रियल रेनबो टूल का यूज़ क्या होता है, पहचान क्या होती है? जब आपके रेनफॉल होती है तो स्काई में आपको एक रेनबो दिखता है, पूरा दिखता है ना, हाफ सर्किल में पूरा, तो रियल रेनबो उसी तरह से होता है। तो ये है आपका रियल रेनबो इफ़ेक्ट की डेफिनेशन। ओके, और आपका ये रेनबो इफ़ेक्ट की डेफिनेशन। ठीक है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी मैं इसको डिफरेंस में भी दे सकती हूँ, तो इसको आपको इसी तरह से करना है। ओके, तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर आज कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइजेज भी हो गई हैं। कल मैं इसको आपके इसमें एक फ़िगर ड्रॉ करूँगी, आपको फ़िगर भी बनाना है। ओके, आप सब ने रूलदार कॉपी बनाई है ना कंप्यूटर की, तो एक साइड में आपको मैं एक फ़िगर बताऊँगी, इसका डायग्राम चैप्टर में, तो आपको वो बनाना है। ओके, तो आज ये आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अच्छे से पूरा चैप्टर फिनिश करिएगा। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, बट स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा और वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग का यूज़ करिएगा। ओके बच्चों, बाय, गुड डे ऑल ऑफ़ यू।